नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या आप यकीन करेंगे कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे की गोली से हुई, लेकिन उनकी अस्थियों का कुछ हिस्सा 47 साल बाद संगम में विसर्जित किया जा सका। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या था? इतने दिनों तक ये अस्थियां कहां रखी थी? इसके बाद में भी किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब पता चला तो अचानक, और तब हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल 90 के दशक में अचानक देश में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। पता लगा कि महात्मा गांधी की अस्थियां ओडिशा के एक बैंक लॉकर में छिपा कर रखी हुई हैं। 40 साल से वो एक लकड़ी के डिब्बे में पड़ी हैं। ओडिशा के कुछ अखबारों ने जब इसकी खबरें छपी तो सवाल उठने लगे कि ऐसा किसने किया। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। खबर छपते ही तीव्र प्रतिक्रियाएं होने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है, किसने ऐसा किया है, ऐसा करने के पीछे मकसद क्या था। देखते ही देखते इस मामले में इतने घुमाव आते गए कि ये पूरी घटना एक रहस्य में तब्दील हो गई। फिर उसने ओडिशा की राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कुछ संगठनों ने तो यहां तक सवाल उठा दिए कि ये अस्थियां महात्मा गांधी की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की हैं, इसलिए बैंक में छिपा कर रखी गई थी। मशहूर लेखक पीटर फ्रेंच ने अपनी किताब लिबर्टी और डेथ में इसका जिक्र भी किया है। यही नहीं, गांधी जी के पड़पोते तुषार अरुण गांधी ने 1996 में ओडिशा के मुख्यमंत्री, गवर्नर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को एक पत्र लिखकर इस बारे में जांच कराने की मांग भी की थी। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें कुछ प्रेस रिपोर्ट से इसका पता लगा है। उन्होंने लिखा, अगर वाकई ये खबर सही है कि गांधी जी की अस्थियां कटक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखी हैं, तो ये बेहद दुखद है, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि उसकी अस्थियां नदियों में प्रवाहित नहीं की जाती। उन्होंने पत्र में अनुरोध किया कि अगर इस बारे में कुछ पता लगे तो उन्हें बताया जाए, लेकिन तुषार के इस पत्र का जवाब ना तो ओडिशा के राज्यपाल ने दिया और ना ही मुख्यमंत्री ने। हालांकि कुछ दिनों बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने जरूर पत्र का जवाब दिया कि वो इसकी जांच जरूर करेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने तुषार गांधी को फोन किया और बताया कि ये खबर सही है कि गांधी जी की अस्थियां स्टेट बैंक के लॉकर में है। ये कटक में बैंक के लॉकर में एक लकड़ी के बॉक्स में है। इस बॉक्स पर लिखा है अस्थिज ऑफ महात्मा गांधी। कहा गया कि 29 नवंबर 1950 ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव ने 18 बाय 20 इंच का एक बॉक्स बैंक लॉकर में जमा किया था। इसके बदले बैंक ने 29 नवंबर 1950 को उन्हें सेफ डिपॉजिट रिसीट नंबर 30 बाय 21 जारी की। बैंक ने सेफ का पूरा ध्यान रखा है, इसलिए यह पूरी तरह सुरक्षित है। यह भी कहा गया कि इससे पहले दिसंबर 1994 में बैंक ने एक पत्र ओडिशा के मुख्यमंत्री को लिखा था और वो सेफ डिपॉजिट को निकाल ले, लेकिन इस पर कोई जवाब उन्हें नहीं मिला था। चूंकि ये बॉक्स ओडिशा सरकार द्वारा जमा किया गया था, लिहाजा ये फैसला उन्हें करना था कि इस लकड़ी के बॉक्स का आखिर क्या करना है। बैंक से लेटर मिलने के बाद तुषार ने फिर ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक और गवर्नर जी रामानुजन को एक दूसरा पत्र भेजा। साथ ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी तुषार ने पत्र भेजा कि गांधी जी की अस्थियां प्राप्त करने में उनकी मदद की जाए, ताकि हिंदू धर्म के अनुसार उनके आखिरी रीति रिवाज पूरे किए जा सके। लेकिन इस बार भी उन्हें अपने पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। तब 21 मार्च 1996 में तुषार खुद ओडिशा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जेबी पटनायक से मिलने भुवनेश्वर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बात केवल अफवाह है, इस पर उन्हें विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 1950 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी थे, उनके पास कोई सेक्रेटरी नहीं था, फिर सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। पटनायक ने कहा कि वो इस अफवाह से निपटने के लिए एक सीबीआई जांच कराने जा रहे हैं, जिसमें अस्थियों की रासायनिक जांच की जाएगी और पता लग जाएगा कि अस्थियां गांधी जी की हैं या नहीं। मुख्यमंत्री ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गलत बताते हुए कहा कि बैंक खुद गलत बयानबाजी कर रहा है, इसलिए सीबीआई जांच पूरे मामले की होनी ही चाहिए। हालांकि सीएम के इस जवाब पर तुषार हैरान हुए कि स्टेट बैंक का कोई जिम्मेदार अधिकारी आखिर ऐसा क्यों करेगा। देखते ही देखते इस मामले में कई और संगठन कूद पड़े थे और मामला पेचीदा हो गया। इस बीच तुषार भी जब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो राज्य सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। राज्य सरकार को कहना पड़ा कि बैंक चाहे तो ये बॉक्स तुषार को दे सकता है, लेकिन इस मामले में चूंकि कई संगठन कूद गए थे, लिहाजा बैंक ने महात्मा गांधी के पड़पोते को सूचित किया कि अब कोर्ट ही इस मामले में कुछ कर सकता है। अगर वो कोर्ट का आदेश ले आए तो वो गांधी जी की अस्थियां उन्हें दे सकते हैं। ऐसी हालत में तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अजीब मुसब्बर अहमदी को 26 मई
ने 1996 में एक पत्र भेजकर अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल मानकर सुनवाई की। कई हफ्तों बाद फैसला आया कि ओडिशा के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में मौजूद महात्मा गांधी की अस्थियों का बॉक्स गांधी जी के पड़पोते को अब दे दिया जाए। और आखिरकार 1996 के अंत तक तुषार को लकड़ी के डिब्बे में रखी अस्थियां मिल गई। तब वो 30 जनवरी 1997 में इलाहाबाद गए, जहां संगम में उन्होंने इसे प्रवाहित किया। लेकिन ये आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर क्यों गांधी जी की अस्थियों को छिपाया गया था। अगर ओडिशा की सरकार ने 1950 में ऐसा किया था तो उसका मकसद क्या था? आज भी ये बात किसी रहस्य की तरह ही है कि ऐसा कैसे हो गया, और ओडिशा सरकार ने लंबे समय तक इसे माना भी नहीं। ये तो बैंक की समझदारी और गांधी परिवार की सक्रियता थी कि महात्मा गांधी की बची हुई अस्थियों को फिर लॉकर से निकाल कर वो सम्मान दिया जा सका जो दिया जाना चाहिए था। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।